हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर। स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक पर मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं इसका पहला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने दोनों ही लेक्चर में इस टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा है। अगर आप ये दोनों लेक्चर्स देखते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक इक्वेशन दी गई है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो है वो लॉगरिथमिक इक्वेशन है। log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2 है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी चाहिए। जितनी x की वैल्यू प्राप्त होंगी उतने यहाँ पे इसके सोल्यूशन होंगे। तो देखिए हमें करना क्या पड़ेगा कि अभी यहाँ पे इस log को हमें हटाने के लिए यहाँ पर उसका बेस सेम करना पड़ेगा। तो log यहाँ पे 4 है, इसको हम 2 की पावर 2 ये लिख सकते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू लॉग x माइनस 3 बेस 2। अब हमको यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। log की प्रॉपर्टी एक है यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि अगर log x और बेस में a टू द पावर b है, इस तरीके से कुछ लिखा है इक्वल टू y, देन यहाँ पर जो पावर है वो log के बाहर अपॉन में आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बी लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू वाई। तो यहां पर अब हमको इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखिए यहां पे ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा 1/2 पावर जो है वो 2 है, अपॉन में आ जाएगी बाहर, लॉग बेस 2 एक्स माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 बेस 2। अभी भी हम यहाँ पे log नहीं हटा सकते हैं क्योंकि इधर तो log के आगे कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ पर पावर में सॉरी आगे 1/2 नंबर आ गया है। तो इसको अब हम log m टू द पावर n इक्वल टू n log m इसको यूज करेंगे। मतलब जो भी यहाँ पर आगे नंबर है ये पावर में पहुंच जाता है। तो ये इधर आ गया बेस 2 इक्वल टू लॉग x माइनस 3 बेस 2। अब हम इस log को हटा देंगे तो हमको बचेगा रूट, इसको हम रूट x माइनस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू x माइनस 3। अब हम इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको दो वैल्यू मिल जाएंगी, 2 और 5। तो इस तरीके से यहाँ पर इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हमको प्राप्त होंगे। ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन e टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, तो इसमें यहाँ पे जनरली जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ऑप्शन में देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमको कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका आंसर 0 भी आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए कि जैसे यहाँ पे ये दो नंबर्स का सम दिया गया है और इन्हीं दो नंबर्स का हमको प्रोडक्ट भी मालूम है, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस x, ये जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो सम और प्रोडक्ट को लेके हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं रिजल्ट कि वी नो दैट कि am जो है दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन gm होता है, और अर्थमेटिक मीन जो है वो सम का हाफ होगा। तो यहाँ पे 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x अपॉन 2, ये इन दोनों का अर्थमेटिक मीन हो गया। ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो रूट ए बी होता है, दो नंबर अगर ए और बी हैं। तो ये 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर माइनस x। अब देखिए यहाँ पे ये 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x ग्रेटर देन, ये तो हमारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये 2 उधर चला गया। अब इस 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x, इसको हम जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग साइन e टू द पावर x लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो अब देखिए जो हमको यहाँ पे कंडीशन प्राप्त हुई ये हमारी पॉसिबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमको कोई भी सोल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये नो सोल्यूशन यानी कि 0 सोल्यूशन हम कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर पढ़िए। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए ये एक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि इन अल्फा बीटा से अगर एक पॉइंट बनाया जाए तो वो पॉइंट जो है वो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर जो है वो स्थित होगा। तो अब हमें यहाँ पे इसके रूट्स निकालने हैं। 4 ऑप्शन देखिए दिए गए हैं। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखिए ये माइनस ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। ये हमको 2 इक्वेशन प्राप्त हो गई अल्फा बीटा में। एक इक्वेशन हम और प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा जो पॉइंट बना है वो इस पैराबोला पर स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो इस तरीके से ये हमको 3 इक्वेशन अल्फा बीटा में मिल गई। अब हम यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो देखिए ये हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, बीटा क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। इससे हमारा बीटा इक्वल टू ए आ जाएगा। अब देखिए ये बीटा इक्वल टू ए हमारा आ गया, जो इसको हम रखते हैं इक्वेशन 1 में। अब इस इक्वेशन 1 में जब हम इसको रखेंगे बीटा इक्वल टू ए, तो ये उधर जाके अल्फा इक्वल टू -2a आ जाएगा। तो फाइनली अब देखिए ये बीटा ए है हमारा और अल्फा -2a है। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा का दुगना है और अपोजिट साइन है माइनस में। तो अब हम इससे ऑप्शंस पे आते हैं। तो ऑप्शन बी आप देखिए जो है वो उसमें ऑप्शन है 4 और -2। तो वो इस बात को फॉलो कर रहा है कि अगर बीटा ए है यानी कि -2 है तो अल्फा जो है वो उसका दुगना और अपोजिट साइन तो यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। अब एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स और थोड़ा कंफ्यूजन वाली है। अगर आप देखें तो ऑप्शन इसका सी भी जो है वो 2,4 है। तो ये इक्वेशन तो फॉलो हो रही है कि अल्फा जो है वो बीटा का स्क्वायर है। ऑप्शन सी को आप देखिए ढंग से, बहुत कंफ्यूजन वाला केस है यहाँ पे। तो ये तो फॉलो हो रही है, बट ये वाली इक्वेशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही है कि सम जो है वो -a के बराबर हो। यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगी, लेकिन ये फॉलो होगी। और अगर हम ऑप्शन बी लेंगे 4, -2, तो ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो हमारी फॉलो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, उसके 2 इक्वल रूट्स हैं जो कि अल्फा हैं। तो अल्फा जो है वो आगे और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से किस इक्वेशन का रूट होगा। एक तो अल्फा इसका रूट है ही है, बट और भी जो 4 इक्वेशंस हैं उसमें किसका रूट होगा ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे फिलहाल हम रूट्स मान लेते हैं अल्फा, अल्फा और गामा। वैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो अल्फा, अल्फा और हमने गामा ये रूट्स मान लिए। तो अब हम यहाँ पे देखिए इनका जब सम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। तो इनका सम जो है वो 2 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू ये हमारा -b/a होता है। तो ये 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी। और जब हम दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लेंगे, तो इसका प्रोडक्ट ये अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर इसका प्रोडक्ट ये अल्फा गामा हो गया, और इसका प्रोडक्ट ये भी हमारा अल्फा गामा हो गया, इक्वल टू ये जो है वो हमारा -8 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा इक्वल टू -8, हमको ये 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे देखिए इसमें गामा की वैल्यू इक्वेशन 2 में गामा की वैल्यू 1 से रख देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, गामा की वैल्यू 1 - 2 अल्फा हमने रख दी, 8 हम इधर ले आते हैं इक्वल टू 0। तो हमको देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है अल्फा में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मैंने ये पहले से पूरा सॉल्व कर दिया है, इसमें मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमको 2 वैल्यू मिल गई। अब हमको यहाँ पे पता करना है कि अल्फा जो यहाँ पे हमारे जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें किसका रूट होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस f'(x = 0) दिख रहा है, f'(x = 0) दिख रहा है, यानी कि हमें इन ऑप्शंस को अगर चेक करना है कि किसका ये अल्फा रूट होगा तो हमको f'(x) पहले निकालना पड़ेगा। तो हमने f'(x) निकाला, देखिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके ये निकाला और इसमें हमने अल्फा की जगह 2 रख के देखा, तो देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फा है वो f' = 0 रखने पर जो हमको इक्वेशन प्राप्त हो रही है उसका ये रूट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा
सही हो जाएगा। आप चाहें तो ये अल्फा की जो दूसरी वैल्यू है उसको भी सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पे ये सेटिस्फाई ना होता तो इसके हम और ऑप्शंस पे जाते, एफ डबल डैश एक्स निकालते, उसमें सेटिस्फाई करके देखते, तो हमें और ऑप्शंस को इस तरह से चेक करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द रूट्स ऑफ द आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो रूट दिए गए हैं और रिमेनिंग फैक्टर मतलब थर्ड फैक्टर, तीसरा फैक्टर हमको प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें जो दो फैक्टर दिए गए हैं x माइनस 1 और x प्लस 3, तो इनको हम इक्वल टू 0 रखें तो हमको x की वैल्यू 1 और माइनस 3 मिलेगी, तो वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो इनको हम यहाँ पर इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। x इज इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे यहाँ पे, तो हमको ये 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि हमको a प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, ये एक इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही x इज इक्वल टू जब हम माइनस 3 यहाँ पे रखेंगे तो हमको ये आ जाएगा माइनस 3, तो ये माइनस का 27 माइनस का 3a प्लस बी इक्वल टू 0, इससे हमको इक्वेशन मिल जाएगी 3a माइनस बी इक्वल टू, ये उधर चला गया, माइनस का 27, ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a की वैल्यू -7 और b की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इस तरह के कैलकुलेशन मैं आपको करके नहीं दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। मैं अपना समय तो देता ही हूँ इन सबको सॉल्व करने में, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये a और b की हमको वैल्यू मिल गई, तो फाइनली अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम उस पे आएंगे। तो अब नाउ इक्वेशन जो है वो हमारी हो जाएगी x क्यूब माइनस 7x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर इसके दो फैक्टर मालूम है, तीसरा फैक्टर पता करना है। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए नाउ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इनका हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब हमको यहाँ पर इसमें से इसको डिवाइड कर दें अगर हम, तो हमको तीसरा फैक्टर मिल जाएगा। ये डिवीज़न जो है हमारा एल्जेब्रिक डिवीज़न होगा, थर्ड फैक्टर, ये मैं डायरेक्ट कर देता हूं। आप इसमें इसको डिवाइड करके जो एल्जेब्रिक डिवीज़न होता है वो आप करके देख लीजिएगा, तो x माइनस 2 हमारा थर्ड फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह के जो 8th 9th 10th क्लास के लेवल के कैलकुलेशंस हैं उनको मैं यहाँ पर करके आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। अगर इस तरह के फिर भी आप कैलकुलेशन चाहते हैं कि मैं करूँ पूरे, तो आप नेक्स्ट मतलब इसमें कमेंट कीजिए, मैं उनको पूरा करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है हमको, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे हमें इसके रूट्स के स्क्वायर्स का सम मिनिमम है, ये दिया गया है, और वैल्यू ऑफ p हमको यहाँ पे निकालनी है। तो हम इसके रूट्स के स्क्वायर का सम हम निकालेंगे। उसके लिए पहले तो हम इसके रूट्स का सम और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद हम इनके स्क्वायर्स का, रूट्स के स्क्वायर्स का सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो p की क्या वैल्यू होगी। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए माइनस बी अपॉन है, तो ये हमारा आ जाएगा p माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है, तो ये माइनस का p प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख देंगे, p माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस पी प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली ये हमारा सॉल्व होके आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। इसको देखिए हम इक्वल टू लिख सकते हैं p माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, इसको हम p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और 1 अलग कर दें, तो फाइनली ये हमको वैल्यू मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब फॉर मिनिमम हमें यहाँ पर मिनिमम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो मिनिमम तब होगा जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू मिनिमम लें, और इसकी वैल्यू मिनिमम लेने के लिए हमें यहाँ p-1 के होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम लेनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी नेगेटिव ना हो, 0 मिलेगी वो हमको। तो p-1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, इससे हमको p इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन दी गई है lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं उनमें p और q का रेशियो दिया गया है, देखिए यहाँ पे, और हमको एक एक्सप्रेशन है रूट पी बाई क्यू प्लस रूट क्यू बाई पी प्लस रूट एन बाई एल, इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसके रूट्स में p और q का रेशियो है तो हम इसके रूट्स जो हैं वो मान सकते हैं अल्फा p अल्फा ले रहे हैं और हम ये ले रहे हैं q अल्फा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2:3 रेशियो है, तो हम ये 2x और 3x ये छोटी क्लासेस में मान लेते थे। तो यहाँ पे p और q का रेशियो है, तो p अल्फा और q अल्फा हमने रूट्स मान लिए। अब हम इनका सम ले लेते हैं, तो ये p अल्फा प्लस q अल्फा इक्वल टू माइनस का n बाई एल हो जाएगा। देखिए इसमें, तो इससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो ये p प्लस क्यू इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस का n बाई एल आ जाएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, p अल्फा इंटू क्यू अल्फा इक्वल टू ये हमारा n बाई एल आ जाएगा। इससे हमको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये पी क्यू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू n बाई एल, इसमें हम रूट ले लेते हैं इसमें, तो ये रूट पी क्यू इंटू अल्फा इक्वल टू रूट एन बाई एल आ जाएगा। अब हमने इसका क्यों रूट लिया आप इसको आप देखिएगा। अब हमको यहाँ पे इस तरीके से दो इक्वेशन ये प्राप्त हुई, एक ये मिल गई सम लेके और एक ये प्रोडक्ट लेके हमको इक्वेशन मिल गई। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए क्या होगा, इसमें से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको अल्फा अल्फा ये कैंसिल होके मिलेगा p प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू, और इधर हमारा ये माइनस का n बाई एल, इससे हमारा जब इसमें ये डिवाइड करेंगे तो माइनस का रूट n बाई एल हमको मिलेगा। तो अब हम इसमें अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे p अपॉन रूट पी क्यू, तो ये हमको मिलेगा रूट p अपॉन क्यू, और ऐसे q अपॉन रूट पी क्यू करेंगे तो ये हमको मिलेगा रूट q अपॉन p, और फिर हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो रूट n बाई एल। तो इस तरीके से हमने वो एक्सप्रेशन प्राप्त कर लिया जिसकी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7 और 2 जो है वो इस रूट इक्वेशन के रूट्स हैं। देखिए ये डिटर्मिनेंट के टर्म में इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स हैं 7 और 2, तो हमको यहाँ पे थर्ड रूट जो है वो निकालना है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको सीधे एक्सपेंड कर दीजिएगा, कोई ऑपरेशंस वगैरह इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस 126 इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर देखिए कि इसके दो रूट्स मालूम हैं, तीसरे रूट हमको पता करने हैं, तो बहुत इजीली यहाँ पे काम हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर b जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर नहीं है तो कुल मिला के ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसमें अल्फा और बीटा यहाँ पर हमारे दो रूट दिए ही गए हैं, 7 प्लस 2 प्लस गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हमको गामा की वैल्यू जो है वो -9 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखिए एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th ऑर्डर की इक्वेशन हमको दी गई है, और इसके रूट जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैं। तो हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इन चारों रूट्स का सम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये होता है हमारा माइनस एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट। तो एक्स क्यूब का टर्म यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा।
ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा चारों रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो होता है कांस्टेंट अपॉन x टू द पावर 4 का कॉफिशिएंट। तो कांस्टेंट हमारा 4 है और x टू पावर 4 का कॉफिशिएंट 1 है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले ये दो टर्म निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए हमें इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो गौर करिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है हमारा, अगर इस इक्वेशन से हम देखें फर्स्ट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू जो है वो हमको माइनस डेल्टा मिल जाएगी। ऐसे ही बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इसकी वैल्यू इसी एक्सप्रेशन से देखें तो माइनस का अल्फा मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम इन दोनों एक्सप्रेशंस की भी वैल्यू इसी से हम यहाँ पर रिजल्ट से निकाल लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई 4 बार होगा तो ये प्लस हो जाएगा, कुल मिला के अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसमें ये दूसरा रिजल्ट यूज कर लेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री, यहाँ पर भी एक 4 डिग्री की इक्वेशन दी गई है। इसके रूट्स जो है वो जीपी में हैं, तो रूट्स क्या होंगे ये हमको निकालने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इसको अगर आप जनरल प्रोसेस से करेंगे कि इसके रूट्स जीपी में मान के चलेंगे और फिर इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी काम हो जाएगा। तो इसको हम इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड की मीन्स हम जो ऑप्शंस हमको उपलब्ध है उन्हीं में से हम सही ऑप्शन ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे रूट्स जो है वो जीपी में होने चाहिए, इसका हमको ध्यान देना है। इसके साथ ही एक बात और हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका सम जो है वो चेक कर लेंगे। लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये 15/2 आ जाएगा और अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ये हमको 8/2 ये 4 मिल जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों बातों का पालन करने वाले कौन से रूट्स हैं किस ऑप्शन में। तो जैसे पहले ऑप्शन में देखिए जो 1 2 4 8 ये हमको ऑप्शन दिया गया है, तो इनका तो अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो 4 है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। सी हो नहीं सकता है। बी पे आते हैं, तो बी में आप देखिए यहाँ पे, इसमें जब आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट 4 आएगा और ऑप्शन, बस सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जिसमें कि प्रोडक्ट 4 आ रहा है, तो बस हमारा यही बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए जैसे डी ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन जिसमें कि प्रोडक्ट 4 आ जाता, अगर मान लीजिए, तो फिर वहां पे हम ये भी देखते हैं कि उसका सम जो है वो 15/2 किस में है, तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक मॉड के टर्म में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके रूट्स के बारे में हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके हम सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे रूट्स निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, तो ये मॉड x का स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 26 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको हम दराचार मेथड से मॉड x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 प्लस माइनस रूट 105/2 आएगी। अब देखिए यहाँ पे कि मॉड x की वैल्यू जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती है। अब अगर हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी -1 प्लस रूट 105/2, और दूसरा साइन माइनस अगर हम लेंगे तो दोनों माइनस होंगे, तो वो निगेटिव साइन नहीं मिल सकता है, तो केवल मॉड x की हमको एक वैल्यू ये प्राप्त होगी। इससे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये जो भी वैल्यू आई है इतना हो जाएगा -1 प्लस रूट 105/2। तो अब हम एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो हमको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। फिर जब हम उनका सम लेंगे, आप ऐसे ही देखिए समझ पा रहे होंगे, -1 प्लस रूट 105/2, और जब माइनस लेंगे तो ये +1 और ये माइनस हो जाएगा। तो जब हम इनका सम लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और रूट जो आए हैं वो हमारे देखिए रियल आए हैं। तो कुल मिला के इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। देखिए रियल एंड सम 0, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हैं, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू ना निकाल के क्या वर्किंग कर रहे हैं आप देखिएगा। यहाँ पे हम इनका सम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस का b/a होगा। अब हम इसमें a का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a अल्फा
प्लस ए बीटा इक्वल टू माइनस का बी हो जाएगा। अब हम देखिए इस एक्सप्रेशन में सीधे यहाँ से वैल्यू निकाल के रख देंगे। ए अल्फ़ा प्लस बी चाहिए तो ए अल्फ़ा बी इधर ले आते हैं, तो ये बीटा अपॉन ए बीटा माइनस का आ जाएगा। देखिए इसमें ए अल्फ़ा प्लस बी चाहिए तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए तो ये आ गया। अब ऐसे ही अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी इसको इधर ले आए तो ए बीटा प्लस बी बन जाएगा, ये उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का ए अल्फ़ा बन जाएगा। तो बस हमको सीधे इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए ये 1 अपॉन माइनस ए और ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होके 1 अपॉन माइनस ए, ये भी आ जाएगा। तो कुल मिला के ये माइनस का 2 अपॉन ए आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो हैं वो 10 30 और 10 15 डिग्री हैं। देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे इसके रूट्स जो दिए गए हैं इनका हम सम और प्रोडक्ट एक बार लेते हैं तो हमको ये पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आप इसको 10 30 प्लस 10 15 डिग्री, सम ऑफ रूट्स, यही हमारे रूट्स हैं, इक्वल टू ये माइनस पी होगा। 10 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 और 10 15 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होती है। अगर आपको नहीं लेना है तो इसको 1045 माइनस 1030 लिख के 10a - b का फार्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। तो इससे ये हमारी माइनस पी की वैल्यू मैं सीधे निकाल लेता हूँ, पी की ना निकाल के, माइनस पी ही हमको चाहिए यहाँ पे। तो ये इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू 4/3 + √3 इतनी आ जाएगी। अब हमको यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लेना चाहिए रूट्स का, तो 10 30 इंटू 10 15, ये हमारा जो है वो सी अपॉन है, ये क्यू के बराबर है। इसमें भी आप इन वैल्यूज़ को रख के सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्यू की वैल्यू जो है वो √3 - 1 अपॉन 3 + √3 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ये जो 2 + q माइनस p है इक्वल टू, इसमें हम यहाँ पे 2 प्लस q की वैल्यू ये रख देते हैं √3 - 1 अपॉन 3 + √3 और प्लस माइनस पी की सीधे वैल्यू रख देते हैं ये 4/3 + √3। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, मैं इसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा।